बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 7 के अंतर्गत अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। अब इन शब्दों में देखिए, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है और व्युत्क्रमानुपाती, और एक शब्द है विचरण। सबसे पहले हम विचरण को समझते हैं। देखिए, विचरण की परिभाषा है, विचरण दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में विचरण कहते हैं। एक राशि का मान बदलने पर जब दूसरी राशि का मान बदले तो हम उसको विचरण कहेंगे। जैसे आप बाजार गए, आपके पास कुछ रुपये जेब में है, आप जितना खर्चा करते जाएंगे आपके जेब में उतना पैसा कम होते जाएगा। तो कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, आप सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और आपके पास पैसे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों राशियों के बीच में अंतर है, वही विचरण है। अब देखते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब एक के बढ़ने से कहने का मतलब है एक राशि के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे, तो इस प्रकार के विचरण को हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जैसे बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो तालाब नदी उतना ही मात्रा में भर जाता है, तो दोनों बढ़ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होना और ज़्यादा तालाबों का भरना। लेकिन कहीं पर आप देखेंगे जितना आप खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास सामान आते जाएगा। यानी दोनों चीज़, यहाँ ज़्यादा खर्चा कर देंगे तो ज़्यादा सामान इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और सामान में ज़्यादा इकट्ठा आप कर रहे हैं। दोनों में क्या है, दोनों बढ़ रही है यहाँ पर। तो जब दोनों बढ़े या दोनों एक साथ घटे तो उसको हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहेंगे। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आपके पास परीक्षा फल अच्छे आने की ज़्यादा उम्मीद रहेगी आपको। दोनों बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, कम पढ़ाई करेंगे तो नंबर भी आपके कम आने की संभावना रहेगी, दोनों कम रहेगा। तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। इसी प्रकार देखिए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण का मतलब होता है जब एक के बढ़ने से दूसरा घटे या एक के घटने से दूसरा बढ़े, तो इस प्रकार के विचरण को हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जब एक राशि बढ़े तो दूसरा घटे, इधर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा और एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी यानी बढ़ेगी, तो तालाबों में पानी कम होता जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप और भी जीवन में कई उदाहरण देख सकते हैं जो एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। जैसे आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने खर्च को बढ़ाएंगे, आपके पास जो बचत है, आपके बैंक में जो पैसा है वो कम होने लगेगा। ठीक ऐसे ही आप और भी उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें एक राशि बढ़ रही होती है तो दूसरा कम हो रहा होता है। उसी को हम व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 7.1 की। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 आप स्वयं से बनाकर देखने की कोशिश करेंगे। उदाहरणों को देखकर हम 3 बता रहे हैं आपको। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से और बताइए कि ये व्युत्क्रमानुपाती घटना में हो रही है, क्यों अनुक्रमानुपाती हो रही है कि व्युत्क्रमानुपाती घटना है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, ज़्यादा ही चलेगी, यानी कि समय बढ़ाने पर किलोमीटर भी बढ़ेगा। इस प्रकार ये अनुक्रमानुपाती घटना है। तो अनुक्रमानुपाती घटना वाले सवाल को हल करने से आइए हम पहले एक सारणी बना लेते हैं। इसमें लिखिए कि यहाँ पर समय पहले 3 घंटे चल रही है कार, कितनी चल रही है 600 किलोमीटर। 5 घंटे चलेगी कार तो कितने किलोमीटर चलेगी, ये हमको ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए प्रश्न के चिन्ह डालते हैं। यहाँ पर देखिए x1 लिखा है, यहाँ पर x2 लिखा है, y1 लिखा है, y2 लिखा है। समय को हम इस समय को x1 माने, इसको x2 माने हैं, इसको y1 माने, इसको y2 माने हैं। तो जब घटना अनुक्रमानुपाती में घट रही हो तो उसके लिए सूत्र होता है अनुक्रमानुपाती घटना के सूत्र दिया है आपके बुक में, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y।
अब देखिए 1 से 1 क्या है 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 3। y1 कितना है 600, हम लिखेंगे यहाँ पर 600 बराबर x2 कितना है 5, y2 कितना है नहीं मालूम, तो हम इसको y2 भी लिखते हैं अगर नहीं मालूम तो। अब क्या करेंगे हम इसको वज्र गुणन कर देंगे, y को 3 के साथ गुणा करेंगे और 600 को 5 के साथ गुणा करेंगे। तो लिखिए 3 y2 बराबर 5 गुना 600। हमको मान किसका ज्ञात करना है y2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 3 को नीचे ले जाएंगे तो y2 बराबर हो जाएगा 5 गुना 600 बटे 3। अब यहाँ पर एक 3 करते हैं तो काट देते हैं, 3 एकदम 3 दूनी 6, इस प्रकार से आ जाएगा 5 गुना 200, 5 गुना 200 बराबर कितना होगा 1000, 5 गुना 10 और 2 शून्य लिखेंगे 1000 किलोमीटर। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 किलोमीटर। वैसे बच्चों आप देखकर ही बता सकते हैं 3 घंटे में 600 किलोमीटर चल रही है कार, यानी कि 1 घंटे में 200 किलोमीटर के औसत से चल रही है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी 1000 किलोमीटर। लेकिन यदि आपको नियमतः बनाना है सवाल को तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। अनुक्रमानुपाती में जो घटना घटित हो रही है उसके लिए सूत्र है, इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ऐसे सवाल बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्नावली को आप अच्छे से कीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसे सवालों को हल करने में तकलीफ ना हो। तो 101 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 ये सूत्र है। जब घटना अनुक्रमानुपाती में घटित हो रही तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं, फिर आपको आगे हल करके ऐसा लाना है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8 दिया हुआ है आपको, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रुपये है, 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये घटना भी अनुक्रमानुपाती घटना है। 15 टिकट का मूल्य 18 रुपये है तो 72 रुपये में ज्यादा पैसा बढ़ाएंगे, 10 टिकट भी ज्यादा है क्योंकि मूल्य समान है, मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए घटना अनुक्रमानुपाती घटना है। तो इसको भी हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हल 8, पहले हम टिकट लिख लेंगे सारणी में और नीचे मूल्य लिख लेंगे। टिकट कितने हैं 15 टिकट है यहाँ पर, तो रुपये कितने हैं 18। अब जब रुपये 72 हो जाएंगे, 18 रुपये में हम 15 टिकट खरीद रहे हैं, जब रुपये 72 हो 72 रुपये लेके जाए तो कितना टिकट आएगा हमको ज्ञात करना है, यानी कि अभी हमको x2 ज्ञात करना है। जब घटना अनुक्रमानुपाती घट रही हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है 101 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। इस सूत्र में मान रखते हैं। चलिए आगे हल करते हैं इसको। 101 कितना है 15, y1 कितना है 18 बराबर x2 क्या करना है हमको ज्ञात करना है, y2 कितना दिया है आपको 72। तो चलिए इसको हल करते हैं। 72 को इधर गुना कर देते हैं और 18 को इधर गुना कर देते हैं। हम लिखेंगे 15 गुना 72 बराबर 18 x2। अब x2 ज्ञात करना है तो हमको 18 को नीचे लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 गुना 72 बटे 18 बराबर x2। x2 को मान ज्ञात करना है हमको। चलिए यहाँ पर काट देते हैं 18 के 18 और 18 क्यों 72। अब बचा कितना है यहाँ पर 15 गुना 4 बराबर x2। तो 15 गुना 4 में कितना है उत्तर, यहाँ लिखते हैं बराबर x2 बराबर 60 टिकट, 60 टिकट। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 60। तो 18 रुपये में हम 15 टिकट खरीदते हैं और 72 रुपये कितना टिकट खरीदेंगे 60 टिकट। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्नावली के बाकी सवालों को भी हल करना है। बस ध्यान रखिएगा ये सारे सवाल अनुक्रमानुपाती घटना में घटित हो रही है प्रश्नावली 7.1 के। और पहले उसके लिए आप पहले सारणी बना लेंगे। इस तरह से सारणी बनाने के बाद आप 101
x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे। उसके बाद इस सूत्र में मान रखिए आपको आगे हल करना है आराम से, और आप उत्तर निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। तो ये नियम का पालन करेंगे, प्रश्नावली 7.1 आप हल कर पाएंगे ऐसा उम्मीद करता हूँ। मिलेंगे अगले प्रश्नावली 7.2 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।